हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो पार्टनर्स होते हैं ना फर्म में, वो डिसाइड करते हैं आपस में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब जिस रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उसको चेंज कर दो। ठीक है, कुछ नया रेशियो बनाओ, न्यू रेशियो निकालो। अब 4-5 कंडीशन होती है तो पार्टनर्स उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं अपना रेशियो। अब जो चैप्टर 4 है ना, बहुत ईजी चैप्टर है। आपको हल्का सी भी एक बार भी लगेगा कि इसमें हाई लेवल कुछ है। ठीक है, बहुत बेसिक चैप्टर है अपना। बेसिक क्योंकि इसमें सब कुछ हमें नया डिस्कस करना है। और दूसरा बेसिक इसलिए हमारा ये, क्योंकि जो हम चैप्टर 5 और चैप्टर 6 है हमारा, चैप्टर 5 मतलब हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और चैप्टर 6 मतलब हमारा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। उसका सारा बेसिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब जब चैप्टर 5 और 6 में यूज़ करेंगे ना, वो इस चैप्टर का सारा बेसिक ही होगा। ठीक है, जो हम इस चैप्टर 4 में डिस्कस करने वाले हैं वही हमारे चैप्टर 5 और 6 में भी आएगा, बस हल्का सा हाई लेवल। तो अगर ये बेसिक चैप्टर आप अच्छे से कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हमारी पहली कंडीशन आती है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि पार्टनर रेशियो चेंज करते हैं, किस लिए करते हैं, कौन सी कंडीशन पे करते हैं। तो 5 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन हमारी आती है चेंज इन रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में खुद डिसाइड कर लेते हैं कि रेशियो चेंज करने का टाइम आ गया है। ठीक है, जैसे दो पार्टनर्स है ए बी, पहले उनका रेशियो था 3:2, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया रेशियो हम इक्वल कर देंगे 1:1। ठीक है, तो पार्टनर्स खुद डिसाइड कर लेते हैं चेंज करने का कब टाइम आता है। सेकंड अपनी कंडीशन होती है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब नया पार्टनर किसी फर्म में एडमिशन लेता है, जैसे अगर फर्म में 2 पार्टनर थे पहले ए बी, अब नया पार्टनर आ गया सी बी। ठीक है, पहले 2 पार्टनर थे हमारे ए और बी, और नया पार्टनर हमारा सी आ गया। ठीक है, तो तब रेशियो चेंज होगी। एक होती है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट और डेथ दोनों सेम केस है। जैसे मान लो 3 पार्टनर थे ए बी सी, और तीनों का रेशियो था कुछ हमारा, उसमें से या तो पार्टनर सी की डेथ हो गई या फिर वो हो गया रिटायर। तो इन दोनों कंडीशन में हम क्या रेशियो चेंज करते हैं। और लास्ट कंडीशन हमारी आती है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब जो जब 2 पार्टनरशिप फर्म मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, जैसे एक फर्म पार्टनर की ए की थी, एक कंपनी का ओनर ए था और एक दूसरी कंपनी का ओनर था बी। ठीक है, एक ए की कंपनी थी, एक बी की कंपनी। दोनों ने आपस में डिसाइड करा दोनों मिलके काम करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये इस सिचुएशन में भी रेशियो चेंज होता है। तो मेनली 5 इवेंट है अपना। एक तो चेंज इन रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब आपस में डिसाइड कर लेते हैं। सेकंड है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर आता है फर्म में। थर्ड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर रिटायर होकर चले जाता है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तब चेंज करते हैं। और लास्ट पॉइंट है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब जब 2 पार्टनरशिप फर्म मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इन 5 कंडीशन में हम चेंज करते हैं रेशियो। अब इस चैप्टर में ना हमें 5 टॉपिक डिस्कस करने हैं मेन। और हमें जब रेशियो चेंज होता है तो किन किन चीज़ों पे इफेक्ट होता है वो भी देखते हैं। जब ऐसे अगर रेशियो चेंज होगा ना, तो सबसे पहले तो हमें बोलते हैं डिटरमाइन सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ठीक है, मतलब बोल देंगे या तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालो या गेनिंग रेशियो। मतलब जब पार्टनर डिसाइड करते हैं रेशियो चेंज करने का, ठीक है, अब नया रेशियो आ गया है, तो अब ये देखते हैं कि किस पार्टनर को फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। तो सेक्रीफाइस मतलब किसको लॉस हुआ और किसको गेन हुआ गेनिंग में। ठीक है, फिर हम गुडविल भी देखते हैं, गुडविल में भी एडजस्टमेंट करते हैं, गुडविल में भी चेंजेस आते हैं हमारे। और हमें रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, इन सब का क्या करना है। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में। और हम देखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब जो हमारे एसेट्स होते हैं ना उनकी वैल्यू भी चेंज होती है, उन पे भी असर आता है, मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल भी हमें एडजस्ट करना होता है। तो मेनली हमें 5 टॉपिक डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में। और जब रेशियो चेंज होता है उसकी वजह से भी हमारे 5 एडजस्टमेंट होती हैं। क्या क्या, एक तो सबसे पहले निकालते हैं सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो, दोनों से एक निकालना होता है। फिर गुडविल निकाल के देखते हैं कि गुडविल का क्या करना होता है। फिर रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, जो फर्म में एक्यूमुलेटेड से मतलब जो प्रॉफिट और लॉस इकट्ठा होकर रखा हुआ है हमने। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का क्या करना है, मतलब जो एसेट्स और लायबिलिटी है उनमें जो चेंज आएगी अमाउंट की, उसका क्या करना है। और लास्ट में होगा हमारा टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब इस वीडियो में हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे अपना क्या, डिटरमाइन सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो मतलब इस चैप्टर में 5 वीडियो बनेगी। सबसे पहली वीडियो जो है ये वाली है, इसमें हम ये सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो समझेंगे।
उसके बाद फिर गुडविल, फिर ऐसे रिजर्व, ऐसी बनती रहेगी। तो मेनली 5 टॉपिक पे वीडियो बनेगी। अब सबसे पहले हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं, हमारा होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। इसमें होता है मतलब पुराना रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग में होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब इलस्ट्रेशन करते हैं डायरेक्ट। हमें इलस्ट्रेशन 1 में ये बोला हुआ है सीधा, दो पार्टनर है ए और एस, अमित और सुमित, दोनों का रेशियो बोला 2:1। अब दोनों ने डिसाइड करा है कि अब वो रेशियो इक्वल बांटेंगे, ठीक है। मतलब न्यू रेशियो हमारी कितनी आ गई, 1:1। अब हमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो दोनों निकालने के लिए बोला है। अब सबसे मेन बात ध्यान रखना हमेशा, अगर हमें बोले ना कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग दोनों निकालो, तो एक ही निकालना, एक से दोनों निकल जाती है। अब सबसे पहले फॉर्मूला दोबारा बताता हूँ क्या था हमारा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब जो पुराना वाला शेयर है उससे नए वाला शेयर माइनस कर दो। और गेनिंग रेशियो था हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, मतलब नए वाले शेयर से पुराने वाला माइनस कर दो। अब हमें क्वेश्चन बोला हुआ है डिटरमाइन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, मतलब दोनों निकालने के लिए बोला हुआ है। तो हम बस एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे सेक्रीफाइसिंग का लगा दो अपना और चाहे गेनिंग का लगा दो, दोनों से एक फॉर्मूला लगा देना, आंसर हमारा उससे आ जाएगा। अब दो पार्टनर थे अमित सुमित, ओल्ड रेशियो 2:1 और न्यू रेशियो हमारी आ गई 1:1। रेशियो आ गई हमारी। सबसे पहले हम लगाते हैं सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम पहले अमित का निकालेंगे, तो अमित का ओल्ड रेशियो आ गया 2/3 माइनस न्यू रेशियो 1/2, ठीक है। इसका ये वाला लिया और इसका ये वाला लिया, ये दोनों अमित के थे। तो 2/3 माइनस 1/2 एलसीएम करा हमने, 2 3 का एलसीएम 6 आ गया, सॉल्व करके 4 - 3 आ गया, ठीक है। नीचे वैसे डिवाइड करते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 6 डिवाइड बाई 3 2 और 2 2 4, ऐसे यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 2 3, 3 1 3। तो हमारा ये आ गया 1/6। 1/6 हमारा क्या आ गया, सेक्रीफाइस, कि ए ने इतना सेक्रीफाइस करा जब रेशियो चेंज हुई। अब ऐसे सुमित का निकालते हैं, जो पार्टनर एस था हमारा। तो पुरानी रेशियो मतलब 1/3 माइनस न्यू रेशियो 1/2, तो 1/3 माइनस 1/2 ये हमारी आ जाएगी 2 - 3/6 एलसीएम वाले स्टेप से ही। तो 2 - 3/6 आ गई। जब 2 - 3 का हमारा आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो ये आ गया -1/6। अब हमने एक चीज़ देखी, जब हमने अमित का निकाला था, ए वाले पार्टनर का रेशियो निकाला था, सेक्रीफाइस रेशियो, उसका तो सिंपल आया था पॉजिटिव, इसका आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। मतलब नेगेटिव मतलब इसमें उल्टा चलना है। उल्टा मतलब जैसे हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया, वो जो नेगेटिव आए तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट गेनिंग रेशियो, ठीक है। मतलब इसका जो -1/6 आया इसने गेन करा है, तो इससे हमारा आ गया, ए ने हमारा करा सेक्रीफाइस और एस ने करा गेन, ठीक है। तो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो आ गया अमित का 1/6 और सुमित का भी 1/6। क्वेश्चन हमारा ही खत्म हो गया, ठीक है। हमने सिर्फ सेक्रीफाइस फॉर्मूला लगाया और हमें पता चल गया कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, कैलकुलेट करो सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो दोनों, ठीक है। मतलब दोनों फॉर्मूले लगाओ। अब दोनों की जगह हम एक अगर फॉर्मूला भी लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको गेनिंग रेशियो से ही बता देता हूँ, हम इससे भी हम आंसर कैसे निकाल सकते थे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जो हमने ऊपर लिखा था, ठीक है। तो न्यू रेशियो हमारी आ गई अमित की, ये इधर है 1/2, ये वाली न्यू रेशियो, ये ओल्ड रेशियो। तो 1/2 माइनस 2/3 अमित की, तो एलसीएम करा 6 करके 3 - 4/6, तो ये आ गया माइनस का 1/6। अब अकाउंट्स में हमेशा ध्यान रखना, माइनस को हम ऐसे नहीं दिखाते, ब्रैकेट में दिखाते हैं। अकाउंट्स में ब्रैकेट मतलब होता है माइनस। तो अमित का हमारा रेशियो आ गया माइनस का 1/6। हम फॉर्मूला लगा रहे गेनिंग रेशियो और जा रहे हैं माइनस में, ठीक है। मतलब हमने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और माइनस आया, तो इसका हमें चलना है ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब हमारा सेक्रीफाइस आ जाएगा। तो इसका रेशियो आ गया अमित का 1/6 सेक्रीफाइस, ठीक है। अब हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया, तब भी अमित का रेशियो आया था 1/6, ठीक है। और गेनिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तब भी अमित का जो आंसर आ रहा है 1/6 सेक्रीफाइस। तो दोनों बार हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो चाहे सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाओ चाहे गेनिंग का, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो हमेशा एक ही फॉर्मूला लगाना है, चाहे सेक्रीफाइस का चाहे गेनिंग का। अब सुमित का निकालते हैं, 1/2 माइनस 1/3 न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तुम्हारा आ गया 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम करके आ गया 3 - 2/6, तो आंसर आ गया 1/6। ये प्लस का 1/6 है, गेनिंग का रेशियो तो गेन आ गया, ठीक है। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल प्लस का आया आंसर तो सेक्रीफाइस,
माइनस में आएगा तो गेन बन जाएगा, ऐसी गेन में चलता है, प्लस का है तो गेन हो जाएगा, नेगेटिव है तो सेक्रीफाइस हो जाएगा। अब करते हैं इलस्ट्रेशन 3। अब इलस्ट्रेशन जो 1 था बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हमें क्या था, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखी थी, डायरेक्ट हमें सेक्रीफाइस रेशियो बतानी थी या गेनिंग रेशियो बतानी थी। पर अब की बार हमें इलस्ट्रेशन 3 में दो चीज़ें करनी है। एक तो पहले हमें न्यू रेशियो निकाल के दिखाना है कि न्यू रेशियो हम कैसे निकालेंगे, उसमें भी अलग अलग केस होते हैं, और दूसरा अपना फिर गेनिंग या सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के दिखाना है। अब हमारा 3 पार्टनर है XYZ, तीनों का रेशियो बता दिया 5:3:2। फिर हमें बोला न्यू रेशियो निकालो पहले, फिर सेक्रीफाइस और गेन निकालो, और हमें 4 केस दे दिए। जो केस 1 2 3 4 दे रखे हैं ना, ये हमें न्यू रेशियो निकालने के लिए दे रखे हैं। तो हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया। इलस्ट्रेशन 3 में 3 पार्टनर हो गए XYZ, उससे हमें रेशियो आ गया 5:3:2। न्यू रेशियो पहले हमें निकालना है, उसके बाद हमें सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो दोनों में से एक निकाल के दिखाना है। अब अकाउंट्स में ना, जैसे हमने जो मैथ्स में सीखा था, फ्रॉम मतलब माइनस, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, हम सेम लॉजिक इसमें भी यूज़ करेंगे कि जो हमारा फ्रॉम है, फ्रॉम मतलब माइनस होता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसी लॉजिक से करेंगे। हमारी पहली कंडीशन है केस 1 में, इफ z एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम x, मतलब जो z है उसने शेयर लिया 1/5 x से, ठीक है, कि इफ z एक्वायर्स 1/5 शेयर, यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है, कि z ने क्या करा 1/5 शेयर ले लिया x से। फ्रॉम बोला हुआ है तो फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस करना है, मतलब x का शेयर था हमारा 5/10, 5/10 में से माइनस कर देंगे हम 1/5। क्यों करा माइनस, क्योंकि जो z है x से लेके जा रहा है, मतलब x अपना हिस्सा दे रहा है, तो 5/10 माइनस 1/5। एलसीएम करा इसको, तो इसका आ गया हमारा एलसीएम 10, फिर एल सॉल्व करके आ गया 5 - 2, तो हमारा आंसर आ गया 3/10। तो 3/10 ये आ गया न्यू रेशियो हमारा, तो x की न्यू रेशियो 3/10 आ गई। अब z का निकालते हैं। z का हमारा था 2/10 पुराना रेशियो। अब इसको तो मिला है रेशियो, है ना, इसको तो मिला है, तो इसमें प्लस कर देंगे। x ने दिया था, इसमें से माइनस करा क्योंकि फ्रॉम वाला केस था, तो x में से करा माइनस और z में कर देंगे प्लस, तो 2/10 प्लस 1/5, ये सॉल्व करके आ जाएगा, एलसीएम करके 2 + 2/10 मतलब 4/10, तो z का न्यू रेशियो आ गया है। अब y का हमारा रेशियो था 3/10। अब केस 1 हमारा था इफ z एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम x, मतलब z x से लेके जा रहा है, तो y का इसमें क्वेश्चन में कोई रोल था ही नहीं, तो जो y का रेशियो था 3/10 वो ऐसे रहेगा 3/10। तो न्यू रेशियो आराम से आ गई, क्या, x की 3, y की 3, z की 4, तो न्यू रेशियो लिख देंगे x रेशियो y रेशियो z 3:3:4, आराम से आ गई न्यू रेशियो। अब हमें निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब देखो, एक तो हम डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं कि किसने सेक्रीफाइस करा है, z ने सेक्रीफाइस करा है, x ने सेक्रीफाइस करा है, ये करा हो सेक्रीफाइस, हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि x दे रहा है तो x ने सेक्रीफाइस करा है और z ने गेन करा है। हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि x ने क्या करा है, सेक्रीफाइस, क्योंकि इसने दिया है शेयर, और z ने करा है गेन, हमें डायरेक्ट पता चल गया ये वाला भी। और y का कुछ रोल था ही नहीं, ना इसने सेक्रीफाइस करा ना गेन करा, ठीक है। अब जिनको डायरेक्ट ना समझ आए तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो सेक्रीफाइस रेशियो का, ऑर्डर रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमें डायरेक्ट इससे लगा के भी पता चल जाएगा कि कौन सेक्रीफाइस करा, कौन गेन करेगा। अब पहले x का निकालेंगे। x का पुराना रेशियो कितना था हमारा 5:3:2, तो हमारा हो जाएगा 5/10, और न्यू रेशियो 3:3:4, तो 3/10। तो x का निकाला हमने 5/10 माइनस 3/10, एलसीएम करके सॉल्व करके हमारा आ गया 5 - 3/10 इक्वल 2/10। तो x ने हमारा इतना सेक्रीफाइस करा है, ठीक है। अब y का निकालते हैं। y का रेशियो था पुराना 3/10, न्यू रेशियो भी इतना, ये 3/10, तो 3/10 माइनस 3/10, ये डायरेक्ट इक्वल 0 आ गया हमारा, क्योंकि इसने ना सेक्रीफाइस करा ना गेन करा। अब z का देखते हैं। z का पुराना रेशियो था हमारा 2/10, न्यू रेशियो हमारा आ गया 4/10, तो 2/10 माइनस 4/10 आ गया 2 - 4/10, तो मतलब यह माइनस का 2/10, माइनस मतलब ब्रैकेट आ जाएंगे, ठीक है। अब x ने करा सेक्रीफाइस, पता चल गया हमें यहाँ से, क्यों सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया, और z का आ रहा है माइनस का 2/10, तो मतलब इसने करा हमारा गेन, z ने करा गेन, ठीक है। सेक्रीफाइस गेन हमें पता चल गए, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ x का सेक्रीफाइस 1/5, ये कट के 1/5 भी बन सकता है, और z का 1/5 डायरेक्ट आ गया, ठीक है। अब चाहे आप ऐसे डायरेक्ट लिख देना कि ऐसे सेक्रीफाइस करा है,
ठीक है, चाहे न्यू रेशियो निकाल के दिखा देना, न्यू रेशियो से सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला लगा के। अब केस 2 करते हैं। अब केस 2 में हमें बोला हुआ है इफ z एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y, मतलब जो z है x y आपके पास दोनों से ले रहा है और इक्वल ले रहा है। केस 1 में क्या था हमारा, सिर्फ x से लेके जा रहा था, अब की बार x y दोनों से ले रहा है लेकिन इक्वली। तो सबसे पहली बात ये देखो, जैसे हमें 100 रुपये इक्वल बांटने हैं तो कैसे बांटेंगे कि एक को 50 रुपये मिलेंगे, एक को 50 रुपये मिलेंगे, ठीक है, ऐसे तो बांटेंगे इक्वल, दो पार्ट में उसमें। तो क्या कर सकते हैं, 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सेम लॉजिक हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। केस 2 हमारा है इफ z एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y। ओल्ड रेशियो सबसे पहले लिख दिया हमने 5:3:2 एक्स वाई जेड का। अब हमने क्या करा था, ऊपर 100 को 2 से डिवाइड करा, क्योंकि हमें 100 को डिवाइड करना था 2 पार्ट्स में। ऐसे हम 1/5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें 1/5 दोनों से लेने हैं। तो 1/5 डिवाइड बाय 2, तो आगे हमारा 1/5, ये बन जाएगा 1/2 रेसिप्रोकल करके। तो ये आ गया 1/10। 1/10 हमारा ये आ गया कि अब जो z है x से भी इतना लेगा और y से भी इतना लेगा, क्योंकि बोला हुआ है 1/5 शेयर इक्वली, तो दोनों से लेगा इक्वल इक्वल। तो इक्वल के लिए 2 से डिवाइड करा और फिर 1/10 आ गया। अब दोनों से 1/10 माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे, फ्रॉम वाला केस है, फ्रॉम में माइनस ही होता है। तो x हमारा आ गया 5/10 माइनस 1/10, यही वाली अमाउंट आ जाएगी। एलसीएम करके आ गया 5 - 1/10 इक्वल 4/10। जैसे y का निकाला, y का हो जाएगा हमारा 3/10 में से माइनस कर देंगे 1/10। सॉल्व करके आ गया 3 - 1/10 इक्वल 2/10। ये भी हमें पता चल गया। अब z का निकालेंगे, z को मिला है आपकी बात, ठीक है, एक्स वाई से उसने लिया और z को मिला, तो एक्स वाई ने दिया था इसलिए उससे उन दोनों से करा माइनस, और z को मिलेगा इसलिए इसमें हो जाएगा प्लस। तो 2/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 दोनों के शेयर प्लस कर दिए जितना जितना दे रहे हैं। तो ये आ गया एलसीएम करके 2 + 1 + 1/10 4/10। तो जो हमारा है ना 4/10 2/10 4/10, ये हमारा आ गया न्यू रेशियो, मतलब न्यू रेशियो हमारा आ गया 4:2:4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2:1:2। अब वो देखो कैसे, हमने देखा 4:2:4 है, ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने तीनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2:1:2 आ गया, ठीक है, हमारी न्यू रेशियो आ गई ये। अब हमें बताना सेक्रीफाइस का, हम डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं सीधा, ये देखो कैसे, ये 1/10 है, x ने इतना दिया और y ने भी इतना दिया, तो डायरेक्ट हमारी ये सेक्रीफाइस बन जाएगी 1:1। और अगर फॉर्मूले से बताओगे तो ये फॉर्मूला हमने लगा रखा है, देखो ये सीधा हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि 1/10 x ने एक सेक्रीफाइस करा है ये वाला, और y ने भी ये वाला सेक्रीफाइस कर दिया तो y का भी आ गया, और z ने करा गेन 1/10 प्लस 1/10 दोनों को प्लस कर दिया तो 2/10 गेन आ गया, ठीक है। या तो ऐसे बता दो डायरेक्ट, साफ दिख रहा है हमें आंसर। और अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो आप क्या करना, फॉर्मूला लगा देना सेक्रीफाइस का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तुमने पहले x का निकाला तो 5/10 माइनस 4/10, तुम्हारे आ जाएगा एलसीएम करके 5 - 4/10 इक्वल 1/10, सेम आ गया ना दोनों का। ऐसे y का निकालेंगे 3/10 माइनस 2/10, तो आ गया 3/10 माइनस 2/10 इक्वल 3 - 2/10, तो 1/10 y ने भी सेक्रीफाइस करा। अब z का निकालेंगे हम 2/10 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 4/10, एलसीएम करके आ गया माइनस 2/10, माइनस में हम ब्रैकेट लगा देते हैं, हमने लगाया सेक्रीफाइस का फॉर्मूला और माइनस आ रहा है तो मतलब इसने करा गेन, हमें ये पता चल गया, ठीक है। अब केस 3 तो बहुत ईजी है, हमें बोल दिया 3 पार्टनर्स हैं XYZ, ठीक है, पुराना रेशियो दे रखा था 5:3:2, और उन्होंने डिसाइड करा है जो नए पार्टनर्स हैं जो शेयर फ्यूचर करेंगे, फ्यूचर में शेयर जो करेंगे वो इक्वली करेंगे, ठीक है, इक्वली शेयर करेंगे। तो न्यू रेशियो हमारा आ गया XYZ का 1:1:1, तो ओल्ड रेशियो आ गया 5:3:2, न्यू रेशियो आ गया 1:1:1। अब डायरेक्ट इसमें हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा ओल्ड माइनस न्यू। तो x का हमने निकाला 5/10 माइनस 1/3, 5/10 माइनस 1/3, एलसीएम करके आ गया 15 - 10/30, 10 3 का एलसीएम 30 आ गया, ऊपर आ गया 15 - 10, तो हमारा आंसर आ गया 5/30। इसका मतलब इसने करा सेक्रीफाइस। ऐसे y का निकाला 3/10 माइनस 1/3, एलसीएम करके हमारा आ गया 9 - 10/30। आज हमने देखा है माइनस का आ रहा है, हमारे यार है -1/3, माइनस मतलब ब्रैकेट लगा देंगे, सेक्रीफाइस के फॉर्मूले में नेगेटिव आ रहा है
तो मतलब ये कर रहा है गेन। वही लॉजिक है, अगर सेक्रीफाइस में नेगेटिव आए तो गेन आ जाएगा, और गेन के फॉर्मूले में नेगेटिव आए तो सेक्रीफाइस आ जाएगा। अब जेड का निकाला, ओल्ड रेशियो 2/10 माइनस न्यू रेशियो अपना 1/3, एलसीएम करके आ गया हमारा 6 माइनस 10/30, तुम्हारा आ गया माइनस का 4/30, माइनस के लिए ब्रैकेट बना दिया, तो जेड ने भी हमारा गेन करा है, हमें डायरेक्ट पता चल गया। ठीक है, तुम्हारा गेनिंग रेशियो कितना आ गया 1/4, इसका 1 ले लिया, इसका 4 आ गया। ठीक है, अब लास्ट केस हमारा 4। अब हमने शुरू में मैंने एक बात बताई थी, क्या था वो, कि अगर हमारा फ्रॉम बोला हुआ है, फ्रॉम में हम करते हैं डायरेक्ट माइनस और ऑफ में हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमें यही लॉजिक लगाना है इसमें भी। अब हमें अब की बार ऑफ बोला हुआ है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जैसे अगर हमें बोला हुआ है 100 रुपये थे हमारे पास और 100 रुपये 1/5 हिस्सा देना है। ठीक है, मतलब 1/5 ऑफ 100, ऐसे बोल देंगे 1/5 ऑफ 100, ये बोल देंगे हमें। तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे 100 मल्टीप्लाई 1/5, सॉल्व करके आ गया हमारे 20, तो मतलब ये 20 इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 100 में से 20 माइनस करा, इसका न्यू आ जाएगा, न्यू शेयर। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, जैसे कोई पार्टनर का रेशियो था हमारा 100 रुपये थे उसके पास। ठीक है, अब दूसरे पार्टनर ने कहा तू अपने शेयर का 1/5 हिस्सा मुझे दे दे, जो पार्टनर ने अपने शेयर का 1/5 शेयर दिया उसको, तो उसका कर देंगे 100 मल्टीप्लाई 1/5, ऑफ वाला केस है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 20। तो 20 इतना ना, जो अमाउंट है 20 इतना इसने सेक्रीफाइस करा है। ठीक है, तो 100 में से उसने 20 सेक्रीफाइस कर दिया, तो बचे कितना 80। तो हमें यही लॉजिक लगाना है इस क्वेश्चन में भी, केस 4 में हमें बोला हुआ है इफ जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। ऑफ वाला केस है, पता चल रहा है, तो मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। ठीक है, फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस करना है और ऑफ वाले में मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। अब सबसे पहले बोला हुआ है कि जेड का वो 1/5 शेयर लेके जा रहा है। ठीक है, तो एक्स का रेशियो हमारा था पुराना ओल्ड रेशियो 5:3:2 था, तो 5/10 में से वो कितना शेयर लेके जा रहा है 1/5, तो एक्स का सेक्रीफाइस आ जाएगा 5/10 इंटू 1/5, 5 से 5 कट गया, तो हमारा डायरेक्ट आ गया 1/10 कि एक्स ने इतना सेक्रीफाइस करा है, डायरेक्ट पता चल गया। ठीक है, अब एक्स का निकलेंगे न्यू शेयर, वो कैसे, एक्स का पुराना शेयर था 5/10, उसमें से उसने 1/10 कर दिया सेक्रीफाइस, इतना शेयर दे दिया, तो माइनस कर देंगे 5/10 माइनस 1/10 डायरेक्ट, तो हमारा एलसीएम करके आ गया 4/10। वही ऊपर वाला लॉजिक लगाया है कि 100 में से 1/5 शेयर दे रहा है, तो 100 से 20 माइनस कर देंगे। सेम लॉजिक हमने यहाँ लगाया, पहले 5/10 का पुराने शेयर का 1/5 निकाला 1/10, फिर न्यू जो हमारा होगा 5/10 जो उसका ओल्ड रेशियो था उसमें से सेक्रीफाइस वाला माइनस कर दो, तो 4/10 आ गया इसका न्यू रेशियो। ठीक है, वैसे ही निकालेंगे हम वाई का, वाई अपना शेयर में से हिस्सा दे रहा है 1/6, तो 3/10 मल्टीप्लाई 1/6, तो कितना हो जाएगा ये हम सॉल्व करके, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20। ठीक है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है वाई, एक्स ने सेक्रीफाइस करा 1/10, वाई ने करा 1/20। वाई का न्यू रेशियो था 3/10, पुराना रेशियो 3/10 था, उसमें से उसने 1/20 दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, तो 3/10 माइनस 1/20 कर देंगे, एलसीएम करके हमारा आ जाएगा 6 माइनस 1/20, तो वाई का न्यू शेयर आ गया हमारा 5/20। ठीक है, हमने क्या क्या करा, एक्स का कैसे निकाला 5/10 पुराना शेयर मल्टीप्लाई 1/5, तो उसका सेक्रीफाइस आ गया, फिर पुराने शेयर से सेक्रीफाइस माइनस करा तो उसका न्यू शेयर आ गया। ऐसी सेम लॉजिक लगाया हमने वाई में, पुराना शेयर का 1/6 करा, ऑफ वाला केस था 1/20 आया, फिर पुराने शेयर से 120 कर दिया माइनस 1/20, तो हमारा आ गया 5/20 न्यू रेशियो। ठीक है, अब जेड का हमें न्यू रेशियो निकालना है, जेड का हमें पुराना रेशियो था 2/10। ठीक है, 2/10 हमें गिवन था, अब हम क्या कर देंगे, इसको तो मिला है। ठीक है, एक्स ने इसको कितना दिया था 1/10 ये वाला शेयर, और वाई ने कितना दिया 1/20, तो दोनों में प्लस कर देंगे 2/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20, एलसीएम करके आ गया 20, 4 + 2 + 1, तुम्हारा आंसर आ गया 7/20। ठीक है, ये जेड का न्यू शेयर आ गया, तो एक्स का कितना शेयर आया था हमारा 4/10। ठीक है, वाई का कितना हमारा आ रहा है 5/20, जेड का आ रहा है 7/20। अब हमने देखी एक चीज नोटिस करी, जो वाई एक्स का शेयर आ रहा है 4/10 करके आ रहा है,
मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है न्यू शेयर का 10 है, और जो वाई का है डिनोमिनेटर वो 20 है, और जेड का भी 20 है। ठीक है, मतलब एक्स के शेयर में फ़र्क है डिनोमिनेटर में, मतलब जो इसका बेस है वो अलग है। इन दोनों का बेस 20 आ गया, वाई और जेड का, एक्स का अलग है। तो सेम बनाने के लिए ना इसको हम क्या करेंगे, 4/10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो मतलब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, और अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तुम्हारा हो जाएगा 4/10 मल्टीप्लाई 2/2 तुम्हारे आ गया 8/20। तो ये एक्स का न्यू शेयर आ गया। ठीक है, तुम्हारा न्यू रेशियो कितना आ गया, 8 एक्स का रेशियो 5 रेशियो 7, तीनों का आ गया न्यू रेशियो 8 रेशियो 5 रेशियो 7। ठीक है, बस ये ध्यान रखना इनका बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, कुछ बातें ध्यान रखना हमेशा इन क्वेश्चनों में। जैसे हमें बोला सेक्रीफाइस या डिटरमाइन करो सेक्रीफाइस रेशियो या गेनिंग रेशियो, तो दोनों में से एक फॉर्मूला लगाना, हमारा पूरा आंसर आ जाता है। दूसरा हमेशा याद रखना फ्रॉम और ऑफ वाला। अगर हमें बोला हुआ है फ्रॉम तो डायरेक्ट करना माइनस, अगर हमें बोला हुआ है ऑफ तो करना मल्टीप्लाई करके माइनस। ठीक है, और लास्ट केस हमारा ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर जो बेस होता है सेम होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ सेम बनाए, यहाँ 10 आया था इसका बेस, इसका 20 था, तो हमने x का 4/10 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8/20 बनाया। तो हमारा न्यू रेशियो आ गया 8:5:7 न्यू रेशियो आ गया। और हमें निकालना सेक्रीफाइस रेशियो, तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे पहचानना, हमें पता चल रहा है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। एक्स ने सेक्रीफाइस करा 1/10, वाई ने सेक्रीफाइस करा 1/20। ठीक है, दोनों को पता चल गया। बस क्या है 1/10 और 1/20, बस हम देख रहे हैं जो एक्स है ना हमारा, उसको क्या हो रहा है, ये बेस सेम नहीं है। वाई का डिनोमिनेटर 20 है सेक्रीफाइस में, इसका सेक्रीफाइस 10 है, तो इसको भी सेम बनेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो एक्स का सेक्रीफाइस आ गया 2/20। ठीक है, तो ये इनका आ गया सेक्रीफाइस रेशियो, इसका 2:1, एक्स रेशियो वाई का सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 2:1, और जेड का आ गया हमारा गेन कितना, उसको दोनों से फायदा हुआ है तो सीधे निकाल देंगे 1/10 प्लस 1/20। तो सॉल्व करके हमारा ये आ जाएगा 3/20, मतलब जेड ने इतना गेन करा है। ठीक है, जेड ने करा गेन और एक्स वाई ने करा सेक्रीफाइस। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर में क्या था। जो चैप्टर 4 है हमारा, इसमें हमें रेशियो चेंज करते थे। ठीक है, अब रेशियो चेंज करने के 5 इवेंट होते थे मेन। एक तो पार्टनर्स आपस में खुद डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि रेशियो चेंज करने का टाइम आ गया है। दूसरा, जब नया पार्टनर एडमिशन लेके आता है। तीसरा, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या फिर जब 2 पार्टनरशिप फर्म मिक्स हो जाते हैं। अमरकमेशन मतलब होता है मिक्स होना। ठीक है, जब 2 पार्टनरशिप फर्म एक साथ काम करते हैं मिलके। अब इस चैप्टर में 5 टॉपिक थे। सबसे पहले हमने डिस्कस करा है इस वीडियो में सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में गुडविल डिस्कस करेंगे। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला हमने लगाया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अब दोनों में से एक फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर हमारा फिर भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्लस का हमारा सिंपल आया सेक्रीफाइस में, तो ये मतलब कर रहा है सेक्रीफाइस, और अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो ये कर रहा है गेन। फिर हमने इलस्ट्रेशन 3 में केस 1 करा था फ्रॉम वाला। फ्रॉम बोला हुआ है तो डायरेक्ट माइनस कर देना जो भी हमारा रेशियो होगा। ठीक है, पुराने रेशियो से माइनस कर देना। और अपना फिर न्यू रेशियो हमने निकाला था, फिर न्यू रेशियो के बाद हमने सेक्रीफाइस निकाला था। चाहे ऐसे निकालना सेक्रीफाइस, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूले से लिख देना लॉजिक लगा के कि 1/5 इसने सेक्रीफाइस करा, 1/5 इसने गेन करा, डायरेक्ट पता चल जाता है। फिर हमने केस 2 करा, इसमें भी फ्रॉम वाला केस था। बस ये था आपकी बार जेड दोनों से ले रहा है, एक्स वाई दोनों से ले रहा है इक्वली, तो हमने इसलिए आपकी बार पहले जो शेयर लेके जा रहा था जेड, उसको 2 से डिवाइड करा, वो हमारा आया 1/10। फिर 1/10 को एक्स और वाई दोनों से माइनस कर दिया, तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि एक्स ने इतना सेक्रीफाइस करा, वाई ने इतना सेक्रीफाइस करा। तो सेक्रीफाइस रेशियो हमारा आ गया 1:1 दोनों का। ठीक है, फिर हाँ फॉर्मूला भी लगा सकते थे रेशियो निकालने के लिए, उससे भी हमारा आंसर सेम आता। केस 3 में हमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखी थी, डायरेक्ट हमें माइनस करके दिखाना था सेक्रीफाइस में, और हमारे इसमें आया था एक्स ने इतना सेक्रीफाइस करा और वाई जेड ने इतना गेन करा, तो गेनिंग रेशियो 1:4 आ गया था। और केस 4 था हमारा ऑफ वाला। ऑफ वाला होता है पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस,
तो पहले पुराने शेयर से मल्टीप्लाई करी, जो रेशियो आया सेक्रीफाइस रेशियो उसको पुराने शेयर से माइनस कर दिया। ये करना है हमें बस। जिसमें हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि जैसे वाई ने इतना सेक्रीफाइस करा, एक्स ने उतना करा था, और जेड को ये दोनों शेयर मिल रहे हैं, तो दोनों का प्लस उसका गेन हो गया। ठीक है, बस ये टॉपिक 1 हमारा खत्म हो गया। अब बस घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये तो ऐसे क्वेश्चन है एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो दोबारा जरूरत पड़ेगी नहीं करने की। क्वेश्चन 1 में हमें बोला हुआ तो पार्टनर हो गए, दोनों का हमें रेशियो इक्वल बता रखा है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, 4:3 बोल दिया, सेक्रीफाइस और गेन निकाल के बताना है बस। क्वेश्चन 2 में 3 पार्टनर थे, 5:3:2, पुराना रेशियो बता दिया, न्यू रेशियो बता दिया, सेक्रीफाइस और गेन निकालना है बस। क्वेश्चन 3 भी सेम है, पुराना ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2 और न्यू रेशियो में बोल दिया इक्वली, तो वही सेक्रीफाइस और गेनिंग का फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन 4 हमारा 3 पार्टनर 5:4:1 और 4 केस वाले क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ठीक है, केस 1 2 3 4, एक वही फ्रॉम वाला तो डायरेक्ट माइनस, एक फ्रॉम वाला इक्वल, फिर 2 से डिवाइड करना, फिर फ्रॉम से मतलब माइनस कर देना। ठीक है, फिर इक्वली मतलब पुराना रेशियो आ गया, न्यू रेशियो आ गया, डायरेक्ट सेक्रीफाइस या गेनिंग का फॉर्मूला लगा देना। और केस 4 हमारा ऑफ वाला, मतलब ऑफ करके मतलब पहले मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर देना। ठीक है, इनके आंसर सामने लिखे हैं, एक बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से समझ आ जाएगा टॉपिक। ठीक है, चैप्टर बहुत ईजी है, जैसे ये आपको ईजी लगा होगा आगे के टॉपिक भी ईजी है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे गुडविल। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।